गौतम गुड़ डाल लो, गुड़ भी है, चलाई भी गुड़ शक्कर है तो गुड़ ले राम राम जी, राम 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 कुमू जी, राम राम। सबको राम राम। 6 बजे राम 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 उम्मा जी, राम राम। आशा जी राम राम। राम राम जी। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। कैसे हैं आप सब हरिओम। लोग? बस बढ़िया, एकदम अच्छे हैं। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। आप सबको भी, आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। आपको भी। बिल्कुल। सबको दिवाली। आशा जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। कल्पना जी हैं और सब लोग वो आ गए हैं इंडिया से। राम गुप्ता हाँ जी। जी, वो लोग आ गए इंडिया से। यस, अच्छा अच्छा, वो वेरी लोग लास्ट वीक आए थे। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करें आज। अभी थोड़ा तो लेट हो गया है और ठीक है। दे आर हियर इन द मीटिंग। ओके ओके, थैंक यू। तो चलिए सब लोग भगवान का धन्यवाद करते हुए आज का सत्संग हम लोग शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः।
भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हमारा दंडवत प्रणाम है उस ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब साधु संतों को और आप सब में विद्यमान ईश्वर को। सत्संग बहुत भाग्य से मिलता है और हम सब पर हमारे गुरुदेव की, प्रभु की असीम कृपा है जो हम ये निरंतर इस सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। चलिए आप सबको शुभकामनाएं दिवाली की और इस नव वर्ष की। आज गोवर्धन पूजा का भी दिन है, तो भगवान कृष्ण का स्मरण करके हम सत्संग को आगे बढ़ाएं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तो चलिए आज का मैसेज, आज का संदेश हम अपने गुरुदेव के श्रीमुख से सुने। स्वामी जी सेज, ब्लेसेड सेल्फ, adorations, develop intense love for God. भगवान से पराभक्ति बढ़ाइए, खूब प्यार कीजिए प्रभु को। Feel the divine hand behind all that happens. आपके जीवन में जो कुछ सुखद या दुखद घटना आती है उसके पीछे एक ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति का हाथ है। And feel the significance of every development. हर चीज के पीछे कोई कारण है, हमारे कर्म, हमारी गति, हमारा उद्धार। इसके लिए हमको ये कर्म की गति सहनी पड़ती है। Instead of worrying, learn to tide over adversities by recognizing the divine meaning implied in the conditions of life. चिंता चिता समान। जब हम चिंता करते हैं तो हम अपने शरीर का व्यय करते हैं, नष्ट करते हैं, और कई बीमारियां भी उससे आ जाती हैं। तो चिंता के बजाय उस जो परिस्थिति आई है, जो कष्ट आया है, उससे जूझना सीखिए और उसके पीछे एक ईश्वरीय शक्ति को महसूस कीजिए कि उसकी कृपा से वो करुणामयी है। It has compassion. Everything that comes, there is a divine purpose. So what should we do? Develop surrender to God. तो भगवान से हम शरणागत हो जाएं। That is the answer. Continue to elevate your mind by studying scriptures. तो स्वाध्याय कीजिए। ये जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, इनके पीछे बहुत गूढ़ ज्ञान है इनमें, वो कीजिए। by जपा और रेपिटेशन ऑफ होली मंत्रस। इन मंत्रों में बहुत गूढ़ शक्ति है। त्र्यंबकम मंत्र, गायत्री मंत्र, इसीलिए हम इनको हर सत्संग में भी जपते हैं, सबके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। तो जब कष्ट आए तो बजाय इसके कि दुखी हो, मंत्र जप कीजिए। which have the potency to generate spiritual vibrations in your unconscious mind.
तो हमारे अंदर जो अचेतन शक्ति है, जिसको अनकॉन्शियस बोलते हैं, चित्ता, जहां पर हमारा सब संस्कार बैठता है, वहां पर ये मंत्र चैतन्य शक्ति जागृत करती है. So it starts building positive vibrations in that area when we are chanting these mantras. So engage yourself in activities that are expressive of the positive aspect of your personality. तो क्या करें? जिस चीज से हमें शुभता प्राप्त हो, सकारात्मक सोच बनाएं, पॉजिटिव थॉट्स लाएं, तो उससे क्या होगा? हम पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे और हम अपनी असुविधा से, कष्ट से उभर आएंगे. So these are and those things that are conducive to the service of humanity. तो humanity अर्थात ये शरीर हम औरों की सेवा में लगाएं, जग की सेवा में जो हमको ये प्राप्त हुआ है, तो उससे क्या होगा? अपना कष्ट हमारे को कम लगेगा. हम देखते हैं हमारे पास जूते नहीं है, लेकिन कोई है जिसके पास पाँव ही नहीं है. So there are always people who are struggling much more than us. If we have that compassionate view, then things become easier. May God bless you. Thine स्वामी ज्योतिर्मयानंदा. तो गुरुदेव कहते हैं आपका कल्याण हो, और ये उनकी आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता है. तो चलिए हम एक छोटा सा भजन करें और इसके बाद हम सत्संग को आगे बढ़ाएंगे. भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम. 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 बंगला बगीचा ऐशो आराम, इनमें नहीं साचा विश्राम. बंगला बगीचा ऐशो आराम, इनमें नहीं साचा विश्राम. दुख में डूबा सब संसार, सोई सुखी जो नाम आधार. दुख में डूबा सब संसार, सोई सुखी जो नाम आधार. उठ जाग अंजलि अखियां खोल, सब है फानी गोविंद बोल. उठ जाग अंजलि अखियां खोल, सब है फानी गोविंद बोल. भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम. भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम. तीनों लोक में एक ही सृष्टि, गुरु कृपा कर ले तू भक्ति. तीनों लोक में एक ही सृष्टि, गुरु कृपा कर ले तू भक्ति. संतन चरणन बैठ जरूर, मांग खजाना चरणन धूल. संतन चरणन बैठ जरूर, मांग खजाना चरणन धूल. उठ जाग अंजलि अखियां खोल, सब है पानी गोविंद बोल. भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम. भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम. भज गोविंदम
भजो रे भाई गोविंदम। तो चलिए हम भागवतम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत उत्तम ग्रंथ है, पांचवा वेद भी कहा जाता है इन पुराणों को, क्योंकि बहुत गूढ़ ज्ञान इसमें दिया गया है। तो पिछले हफ्ते कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक उसमें ये था, आई थिंक, पता नहीं वो आज हैं, कोई डॉक्टर थी, उनका नाम हम भूल गए हैं, अगर वो हैं तो बता सकती हैं। उनका एक सजेशन अच्छा था कि हम 18,000 श्लोक, इतना बड़ा ग्रंथ हम पढ़ेंगे तो इसका समरी फॉर्मेट क्या है, पहले वो थोड़ा सा हम अगर उसको डिस्कस कर लें, थोड़ा सा आइडिया ले लें, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे रस लेते हुए हम इस ग्रंथ को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने कहा था देख के उसको हम कोशिश करेंगे। तो आज हमारा प्रयास है पहले वो थोड़ा सा हम कवर करके फिर भागवतम के मूल तत्व में दूसरे अध्याय में हम जाएं। लेकिन पहले आपको एक ब्रॉड व्यू दे दें कि ये जो भागवतम का ग्रंथ है, जिसको खुद नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, और परीक्षित के माध्यम से अब हम सबको प्राप्त हुआ है। तो उसमें क्या कुछ कवर हुआ है? भगवान ने तो केवल 4 ही श्लोक बोले थे, उसके अंदर गागर में सागर भर दिया। In those 4 he covered everything, and then Ved Vyas ji wanted to explain it to average people, common people, ताकि वो इसको अच्छे से समझकर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। तो इसके अंदर आप ऐसे समझिए कि 10 मेन टॉपिक्स कवर करे गए हैं, लेकिन दे आर इंटरस्पर्स्ड, सब जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग कहानियों के माध्यम से, अलग अलग संतों की सीख से, ऋषियों मुनियों के ज्ञान से, थ्रू पर्सनल, थ्रू गॉड्स एक्सप्रेशंस, इस तरीके से वो कवर किया है। तो वो 10 हम हल्के से कवर करके आपको ये बता दें कि क्या क्या इसके अंदर आएगा। कुछ चीजें बहुत विस्तार पूर्ण हैं, कुछ चीजें इतनी विस्तार पूर्वक नहीं है। तो हम जो चीजों को, हम जिसको इम्पोर्टेंट समझेंगे, जो हमारे कल्याण के लिए हैं, उनको हम ऑब्वियसली प्रेफरेंस देकर उसका हम अध्ययन पहले करेंगे। तो सबसे पहले भगवान ने बताया सर्ग, हिंदी में जो जिसको सर्ग बोलते हैं, इंग्लिश में यूनिवर्सल क्रिएशन। ये ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्म से अंड, अंड से ये पूरी सृष्टि, तो ये सर्ग उसको बोला जाता है, क्रिएशन। तो ये इसका हम जगह जगह पर अध्ययन करेंगे, लेकिन मूल रूप से भगवान इसको स्पष्ट रूप से बताते हैं। हम जैसे कभी कभी पूछते हैं ना, ये भगवान ने दुनिया क्यों बनाई है, हम कैसे आ गए, क्या हुआ, इस बारे में चर्चा होगा। सर्ग बोला जाता है इसको। दूसरा है विसर्ग। अब भगवान ने जब ब्रह्मांड बना दिया तो अब उसके अंदर सेकेंडरी क्रिएशन, अर्थात हम जीव जो बने हैं, पीपल, जीव जंतु क्रिएशन, और उसके अंदर ये जो 3 गुण भगवान ने बना दिए प्रकृति में, सत्वा रजस तमस। Some people are very spiritual, some are very worldly, some are demoniac, different levels रहता है। तो ये इतना क्रिएशन के अंदर ये सब कैसे हुआ, इसका ये भी चर्चा होगा। इसको बोला जाता है विसर्ग। सो दैट इज द सेकेंड। तीसरा है स्थानम। स्थानम इज द प्लेस टू कीप एवरीथिंग एज इफ इट इज देयर। अब जैसे संसार को ही देख लो, संसार घूम रहा है, धरती घूम रही है, चंद्रमा घूम रहा है, सूर्य घूम रहा है, लेकिन दिखता हमें ऐसे है जैसे स्टेशनरी है। तो उस माया को क्रिएट करने के लिए और उस वर्ल्ड को अलग वर्ल्ड से हटाने के लिए, ताकि हमें अपनी ही दुनिया में हम रमें। और वैसे कितनी सृष्टि है, असंख्य। उसके अंदर किन्नर, यक्ष, देवता, पाताल लोक, उसके कितने 14 लोकों के अंदर कितना कितना अलग अलग तरीके से ये सृष्टि का विधान है। तो उसको सबको एक दूसरे से हटाकर उनको अपनी एस्टैब्लिशमेंट में रखना। जैसे हम
लोग इस धरती को ही सब कुछ समझते हैं, इसमें रहते हैं और इसमें अलग अलग आविष्कार करते हैं, ऐसे ही। और भगवान की वो जो माया है उसको बोला जाता है स्थानम, हमें स्थान दिया और उसमें फिर हम रहते हैं। और चौथा है पोषण। तो पोषण का मतलब कि अब भूख लगती है, भूख लगती है तो काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा तो पैसे कमाने हैं, पैसा धन आवश्यक है, धर्म आवश्यक है, काम आवश्यक है, और उसके बाद इस शरीर की मृत्यु के बाद मोक्ष भी आवश्यक है, वरना इस लोक में तो हम अच्छे रहे लेकिन कर्मों के हिसाब से हमें आगे सब छोड़ के जाते हैं, तो वहां क्या मिलेगा, उसके लिए धन कमाना। इस तरीके से जो हम अपना न्यूट्रिशन करते हैं उसको पोषण बोला जाता है। भगवान की ये टॉपिक होगा चौथा। तो सर्ग विसर्ग स्थानम पोषण। और पांचवा है उति। उति का मतलब क्या कि बंधन, बंधन बना दिया भगवान ने, अब हमको यही ठीक लगता है, यही अच्छा लगता है, दूसरी बातें जो हमने नहीं देखी नहीं सुनी उसके लिए हम संशय करते हैं, और अपने बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, अपना घर बहुत अच्छा लगता है, अपना जॉब बहुत अच्छा लगता है, अपनी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उसी में ही हम रम जाते हैं, क्योंकि वो भगवान ने ये माया का जो जाल बुना है जिसको हम इल्यूजन बोलते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना उसमें शक्ति है कि वो हमको बाकी सब चीजें भुलाकर उसमें रमा देता है। तो उति को क्या करना है, हमें उसको रिवर्स करना है। जो जितना इच्छा हमारी संसार की वस्तुओं के लिए है उतनी ही इच्छा इवेंचुअली जब हम भगवान की ओर लगा देंगे तो वो हमारा रिटर्न जर्नी होगा। अभी हम इस तरफ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टूवर्ड्स द वर्ल्डली प्रोसेस। जब हम उसको मुड़ के वापस जाएंगे तो वो उति का रिवर्सल होगा। लेकिन उति इज क्रिएटिव इम्पेटस, क्रिएटिविटी। कोई म्यूजिशियंस हैं उसके अंदर कितनी पराकाष्ठा है, कितना ऊंचाइयों पे इंसान पहुंचते हैं, कोई साइंटिस्ट कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, डॉक्टर्स कहाँ। तो उस तरीके से हर फील्ड में असंख्य ऑप्शंस हैं। तो ये जो क्रिएटिविटी भगवान ने हमको दी है इसी को, और संसार में उतना ही रमते चले जाते हैं, इसी को भगवान बोलते हैं उति। उति तो और छठवां इसका जो होगा टॉपिक उसको बोला जाता है मनवंतर। मनवंतर तो सुना होगा आपने, उसका द रियल ब्रेकिंग डाउन ऑफ मनवंतर मींस मनु अंतर। अंतर मींस टाइम डिफरेंस, एंड मनु, मनु से ही ये शब्द आया है मनुष्य। मनुष्य अर्थात ह्यूमैनिटी, ह्यूमन रेस, मैन। देखो मैन भी इंग्लिश वर्ड भी मनु से ही साउंड करता है, MANU पीछे लगा दो तो मनु बन जाएगा, क्योंकि सबसे पुराना सनातन धर्म ही है, वहीं से ही कई शब्द निकल आए हैं कई भाषाओं में। लेकिन जो ये मनु थे इन्होंने सृष्टि का प्रारंभ किया था, शतरूपा जी ने, मनु जी ने। उसके बाद कई प्रजापति आते हैं, दक्ष प्रजापति आपने सुना है, इस तरीके से कई प्रजापति भी आते हैं। तो ये मनु जो एक मनु 72 चतुर्युगी तक राज करता है। दिस इतना फाइनाइट टाइम और डिस्टेंस का मेजरमेंट जो सनातन धर्म ने किया है उसके पीछे तो नतमस्तक है, नासा वगैरह सब नतमस्तक हैं उसके आगे, क्योंकि इतना डेप्थ में निमिष से लेकर पर्यंत तक इसका बताया है। तो ये मनु के अंतर की जो परिभाषा है वो भगवान बताते हैं कि ये कैसे कैसे संचालन होता है। हमको नहीं दिखता, लेकिन हम भी तो, जैसे प्रेसिडेंट रखा, अब मोदी जी आ रहे हैं, कुछ देर बाद कोई और आएंगे, फिर कोई और आएंगे, इस तरीके से ही ये मनु भी बदलते रहते हैं। भगवान की सृष्टि के अंदर ये सब डिफरेंसेस चलते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं। तो ये मनवंतर हो गया नंबर 6। नंबर 7 ईश अनुकथा। ईश मतलब भगवान, उनकी अनुरक्त, उनके साथ अनुरक्ति और उनकी कथा। So to guide us so we can get attracted to God. Otherwise क्या है कि दुनिया की चीजें हमको खींचती रहती हैं, वहीं भागते रहते हैं। बट जब हम इसमें रमेंगे तो भगवान की, जब हम अलग अलग अवतारों की कथाएं सुनेंगे, डिफरेंट थिंग्स सुनेंगे, तो हमें भगवान के प्रति एक अद्भुत एक्सपीरियंस होगा।
अद्भुत अनुभव होगा और फिर भक्ति बढ़ेगी। इसीलिए उस भक्ति को प्रोत्साहन देने के लिए ये ईशानु कथा, और इसके अंदर जो 10वां अध्याय है, कई लोगों के पास है ये भागवतम, तो जो 10वां अध्याय है उसमें उत्तरार्ध और पूर्वार्ध है, ईस्ट एंड नॉर्थ, बहुत डीप और डेप्थ में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। And Krishna is only one symbol because he is the deity of the Bhagavatam. But जो आपके इष्ट हैं वही आप समझकर उसको पढ़िए, उसको आगे ज्ञान को बढ़ाइए, क्योंकि भगवान तो एक ही है जिसको ब्रह्म बोला जाता है। फिर वो अलग अलग रूप में, अलग अलग जैसे जैसे हमारी इच्छा हो, omnipotent, omnipresent, omniscient, उस हिसाब से भगवान आकर हमको वो ज्ञान देते हैं। तो इसमें क्योंकि भगवान कृष्ण लीला अवतार हैं तो इनकी लीलाओं का वर्णन है, बहुत गूढ़ वर्णन है, और वो इसमें होगा ईशानु कथा में। तो जैसे भगवत गीता में 2रा अध्याय सांख्य योग जिसको हम बोलते हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, आवश्यक है आत्मा के कल्याण के लिए, ऐसे ही श्रीमद् भागवतम में जो 10वां जो है खंड है और 10वां जो है अध्याय, बहुत बहुत उसके पीछे भगवान की भक्ति है और ईश अनुरक्ति हमारी होती चली जाएगी। उसके बाद 8वां टॉपिक जो आता है उसका नाम हो जाता है निरोध। निरोध मीन्स डिसोल्यूशन, प्रलय। तो जब हम आते हैं वो सृष्टि सर्ग, और जब हम वापस जाते हैं वो निरोध, लेकिन हमारे बॉडी लेवल का नहीं, जब पूरा ब्रह्मांड प्रलय हो जाता है, पूरा दिस होल अर्थ प्लैनेट एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये निरोध का वो आएगा टॉपिक पढ़ने के लिए जगह जगह पे। और फिर 9वां जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं, वो है मुक्ति, लिबरेशन, अर्थात हम बंधन में हैं। तो ये बंधन में क्यों है, इनको बोलते हैं कच्ची, क्या, इनविजिबल चेन्स। इनविजिबल क्योंकि दिखती तो नहीं है, लेकिन है ये बहुत बड़ी बड़ी जंजीरों से भी मजबूत, कच्चे धागे, लेकिन काटने बहुत कठिन है। तो इसीलिए भगवान, साधु संत, ऋषि मुनि, शास्त्र, ये सब हमको इनकी आवश्यकता पड़ती है कि हम इस मुक्ति का द्वार कैसे खोलें, कैसे हम उस भगवान को रिझाएं, कैसे उसके पास हम जाएं कि फिर जन्म न लेना पड़े। क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, बर्थ डेथ old age, disease, and all these things are very painful. Absence of pain is perceived joy. We pretend to be very happy, but we cannot be. How can we be happy on this planet जिसको मृत्यु लोक बोला जाता है? आज नहीं तो कल किसी का मृत्यु होगा, अंत में हमारा भी होगा। तो इसीलिए हमको उस भय को हटाना है, उस अज्ञान को हटाना है, उस अविद्या को हटाना है। अविद्या, lack of real knowledge, where we are thinking this world is all, and that, तो इस बारे में अलग अलग ऋषियों के, मुनियों के, भगवान के उपदेश हम सुनेंगे, जो हमें इस मुक्ति के धाम पर अग्रसर करेंगे। और फिर 10वां और आखिरी टॉपिक जो है वो है आश्रय। आश्रय मीन्स की सुप्रीम शेल्टर। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सब उस ब्रह्मांडीय शक्ति के कारण हो रहा है। ये धरती, ये जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब उस ब्रह्मांडीय शक्ति द्वारा ही निर्मित हैं। इंसान ने नहीं बनाए। हम तो छोटे बच्चे की तरह उसको पकड़ के हम छोटा मोटा चीज बनाकर बहुत घमंड करने लगते हैं, या सोचते हैं हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। लेकिन हम भगवान की दृष्टि में हम छोटे छोटे बच्चे ही हैं। पूरे ब्रह्मांड में यही 5 चीजें हैं, और इन उसी के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को बनाकर चेंज करके उसी की हम दवाई लेते हैं, उसी से हमारा शरीर बना है, उसी से हम इस धरती पर जीते हैं। और अंत में जब हमारा कल्याण ओम तत्सत हो जाता है, उसके बाद वही सब कुछ दोबारा धरती, ये 5 एलिमेंट्स में मिलता है, ये तो हम जानते हैं। तो थ्योरेटिकली हमको ये सब ज्ञान है। अब थ्योरी से उसको प्रैक्टिकल में कैसे लेके आए, कैसे हम अपनी साधना को बढ़ाएं, वो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो अब उसके लिए हमें फिर अभ्यास करना होगा, सत्संग करना होगा, और
शुद्ध होकर भगवान के चरणों में बैठना होगा। तो जब हम ये करते रहेंगे तो हमारा उत्तम गति होगा। ये भगवान के 10 टॉपिक्स हैं। इसी के अंदर ही अलग अलग तरीके से अलग अलग चैप्टर्स में भगवान ने समझाया है। कई बार एक ही चीज अलग अलग रूप में बार बार आती है, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि ये सब चीजें बहुत आसान नहीं है। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द अनडिफाइनेबल। We cannot see, cannot feel, cannot observe, and so therefore lot of repetition is also needed ताकि हमारे concepts clear हों और दूसरा firmness आ जाए, हमारा conviction strong हो जाए। तो I hope this is clear. These are the main topics we will cover in different ways. और अगर आप ध्यान देंगे तो इसके अंदर सब कुछ कवर हो गया। आप चाहे कोई भी ग्रंथ पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन जितना विस्तार से ये समझाया जाता है, और सब ग्रंथों में कुछ ना कुछ इसका इसी का अंश होगा, लेकिन भागवतम में ये सब चीजों को उन्होंने स्पेसिफिकली टच किया है। जैसे अवतार आते हैं, अवतारों की कथा तो हम जनरली सनातन धर्म में बोलते हैं 10 मुख्य अवतार हैं, है ना, 10 मुख्य मानते हैं। लेकिन भागवतम में उन्होंने उनके 24 अवतार्स का वर्णन किया है, 24। और उसके बाद अंत में अवतार क्या है? अवतार आप और हम भी हैं, लेकिन हम अंश अवतार हैं, क्योंकि हम अपना स्वरूप नहीं पहचान पाए हैं, अभी भगवान से हमारा मिलना नहीं हुआ है। लेकिन भगवान जो ब्रह्म से मिले हुए हैं, वो अपनी शक्ति को लेकर जब इस धरती पर आते हैं, वो फिर पूर्ण अवतार के रूप में आते हैं। वो अंश नहीं, बहुत छोटे अंश नहीं रहते। जैसे भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, तो वो उनका आपकी हमारी तरह हड्डी मांस का शरीर नहीं होता, लेकिन फिर भी लीला उनको करना ही पड़ता है, माया में रहते ही हैं, और माया का अंत होने के बाद उनको वापस जाना ही पड़ता है। तभी कोई भी अवतार यहाँ पर अभी नहीं दिखता है। तो इसीलिए हमें अवतारों का इंतजार नहीं करना है, हमें अपना शुद्धि करके खुद को अंश अवतार बनाकर भगवान से जोड़ना है, ये प्रयास है। तो इसके ये जो शास्त्र है भागवतम, ये हमको उस प्रयास के निकट लाता है और हमारा कल्याण करने में मदद करता है। तो ये इसका समरी था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। 10 हमने टॉपिक्स को पकड़ा था, एक बार फिर से सुन लीजिए। सर्ग, क्रिएशन, विसर्ग, सेकेंडरी क्रिएशन, द वर्ल्ड वी लिव इन। तीसरा स्थानम, जिसके अंदर 14 लोक आ जाते हैं। चौथा पोषण, न्यूट्रिशन। पांचवा उति, हाउ द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स। छठा मनवंतर, द टाइम। सातवां ईश कथा, डिफरेंट ग्लोरीज ऑफ गॉड। फिर निरोध, डिसोल्यूशन। 9th is mukti, liberation, and 10th is ashray, supreme shelter. तो ये सब हो गए हमारे 10 लक्षण, और यही इसकी हम समरी भी समझते हैं ऊंचे स्थिति से। बाकी अब इसी को समझाने के लिए अलग अलग तरीके से, अलग अलग कहानियों के माध्यम से हम इसको पकड़ेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे अध्याय पर, जो हमने अभी शुरू किया था महात्म्य का, कि भक्ति को दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। तो हमने पहले क्या पढ़ा था कि भक्ति तो जवान हो गई है, लेकिन वैराग्य और ज्ञान, उसके 2 बच्चे अभी मूर्छित अवस्था में और बूढ़े हैं। तो अब नारद जी को जब वो मिली तो पूछी कि भगवान अब मेरी कृपा, मुझ पर कृपा कीजिए, अब हम क्या करें, क्योंकि माँ तो जवान है और बच्चे बूढ़े हो गए। क्योंकि ज्ञान वैराग्य, कलयुग चल रहा है, कलयुग में हर एक कोई अपना लॉजिक यूज करता है या आर्ग्यू करते हैं, और वैराग्य आता ही नहीं। वैराग्य मीन्स डिस्पैशन, क्योंकि संसार का मोह इतना इंटॉक्सिकेटिंग लगता है। तो इसीलिए वो बेचारे ठीक नहीं हुए, और वृंदावन में जाने के कारण, क्योंकि भगवान कृष्ण का वहाँ वास है, भक्ति को तो आनंद आ गया और वो उसको बेनिफिट मिला। तो भगवान नारद जी, भक्ति बहुत प्रसन्न हुई, नारद जी से बोली भगवान अब मैं क्या करूं। तब वो बोले कि भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली, इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए, और तुम्हारी सेवा के लिए, ये नारद जी बोल रहे हैं भक्ति को, कि तुमने इतना, भक्ति जैसे ही हमारे हृदय में आती है, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि इंटेलेक्चुअलिज्म हैज गॉट नथिंग टू डू,
It is helpful. You will certainly catch things faster, but without bhakti we will not grow, because otherwise the ego will keep becoming an obstacle. समझ गए? आपका अहंकार बीच में आता रहेगा, अरे मैंने तो इतना पढ़ रखा है, मैंने तो ये सब कर रखा है। वो सब नहीं है, भगवान के लिए वो सब लॉजिक नहीं चलता है। रामकृष्ण परमहंस एकदम अनपढ़ थे, अंगूठा टेक थे, लेकिन फिर भी काली माँ उनको रोज दिखती थी, बड़े बड़े पढ़े लिखे उनके चरणों में बैठते थे। तो ये भगवान की अनुभूति करना और भगवान का सिर्फ शास्त्रीय ज्ञान लेना दो अलग चीजें हैं। They are two separate things. So we have to always remember that on this path, if we are sincere, ज्ञानी बनने की बात नहीं है, सिर्फ ज्ञानी नहीं बनना है कि हमको बहुत श्लोक रट लिए, हमको बहुत कुछ पता चल गया कि गीता के इस अध्याय में इस श्लोक में ये लिखा है, वो सब थ्योरेटिकल है। तो उसको इंटेलेक्चुअलिज्म को कम करके हमें उसको भक्ति में मोल्ड करके आंख में से आंसू निकालने का प्रयास करना है। जब वैसा होने लग जाए तो समझो कि भगवान की कृपा अब आप पर पूर्ण रूप से हो रही है, क्योंकि नमन्ति फलिनो वृक्षः, जिस वृक्ष पर फल अधिक लगते हैं वो खुद ही झुक जाता है, उसके अंदर रस भर जाता है। तो ये हमको कुछ करना नहीं होगा, वी डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट। अब मधुमक्खी को बोलना थोड़ा ही पड़ता है, अरे तुम जाओ शहद बनाने जाओ, वो भागती है, उसको अच्छा लगता है, खुद ही भागती है। ऐसे ही जब आपको सत्संग अच्छा लगने लग जाए और भक्ति अच्छी लगने लग जाए, और ज्ञान भी आवश्यक है, हम ये नहीं बोलते, इट्स नॉट अ डिसएडवांटेज बाय एनी मीन्स, इट्स वेरी हेल्पफुल, बट प्रोवाइडेड ईगो इज आउट ऑफ द वे। समस्या क्या हो जाती है कि अहंकार इन अ सटल वे, भेष बदल कर अहंकार आ जाता है। जैसे रावण भेष बदल कर आ गया तो सीता ने भिक्षा दी और उसको खींच के ले गया, हरण कर लिया। तो ऐसे ही, लेकिन अगर वो ऐसे ही अपने राक्षस रूप में आता तो उसको थोड़े ही सीता माता लक्ष्मण रेखा पार करके आती। तो ऐसे ही कभी कभी ये अहंकार सूक्ष्म रूप से अच्छाई के रूप में भी आ जाता है। हम सोचते हैं हम बहुत बड़े भक्त बन गए हैं या बहुत बड़े हम ज्ञानी बन गए हैं और बड़ा आदर से बात करते हैं, लेकिन कल्याण की जगह हमारा अकल्याण हो रहा है, हार्मफुल हो रहा है, क्योंकि सटल लेवल से अहंकार अभी जा नहीं रहा है। even though and our mind is not intuitive enough to catch that, वो समझता है बहुत अच्छा है। तो इसीलिए हमको गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें ठोक बजा कर बता देता है कि अभी तुम इस बात पर ज्यादा मेहनत करो, ये कम है ये ज्यादा है। sort of like having a personal guide, पर्सनल, जैसे आपको जब आप पीएचडी भी करते हैं तो आपको कोई ना कोई वो मिलता है ना, गुरु, जो आपका डेजर्टेशन देखता है, आपको बताता है ठीक है कि नहीं, ये करो वो करो। तो इस तरीके से इस मार्ग पर भी हमको उसकी, बल्कि उससे कहीं अधिक आवश्यकता हमको स्पिरिचुअल मार्ग पे एक अच्छे गुरु की है, क्योंकि वही उसकी कृपा से ही हम वो बताएगा कि ये पिटफॉल्स हैं, इससे बचो और ये तुम्हारे लिए अच्छा है। वरना शास्त्र केवल पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बन सकता, इसीलिए हमको ये करना है। तो इसी तरीके से भक्ति को नारद जी जो है बोले कि तुम पे इतने प्रसन्न हुए श्री हरि भगवान कि उन्होंने तुम्हें मुक्ति को भी दासी के रूप में दे दिया। मुक्ति क्या? लिबरेशन। सो मुक्ति भक्ति की दासी है, ये छोटा बात नहीं है। तो बहुत बड़ा बात है कि मुक्ति हम चाह रहे हैं, लिबरेशन अभी नंबर 9 हमने पढ़ा ही था उसमें। सो व्हाट हियर गॉड इज ट्राइंग टू से is if you develop firm in pure devotion, जैसे शबरी की थी, जैसे मीरा की थी, जैसे राधा की थी, इस लेवल की डिवोशन, तो फिर क्या होगा? मुक्ति तो स्वतः ही आएगी, इट विल ऑटोमेटिकली कम, बिकॉज भगवान ने वो उसको तुम्हें उसके लिए दे दिया कि तुम्हें दासी के रूप में, कि भक्ति की सेवा करे। और ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में दिया कि अब भक्ति माँ है, उसके बाद ज्ञान और वैराग्य आते हैं, समझ गए? इसीलिए हम ज्ञान को उतना माँ से ज्यादा वैल्यू नहीं दे सकते। ज्ञान इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस संसार में हम पढ़ लिख कर चीजें प्राप्त करते हैं तो नेचुरल रिएक्शन हमारा क्या हो जाता है? अच्छा ठीक है, स्टडीड हार्ड, आई बिकेम अ डॉक्टर, आई डिड दिस, आई डिड दिस, आई डिड दिस, मैंने ये संकल्प किया, पूरा कर लिया। तो ऐसे ही हम भगवान को भी, ऐसे नहीं है। संकल्प करना बहुत आवश्यक है, मेहनत करना बहुत आवश्यक है। इसके बाद इस फील्ड में, स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में, शरणागति भी उतनी ही आवश्यक है, which means we have to efface our ego and efface our mindness। तो फिर वैराग्य जब आ जाता है
वो भी उसका पुत्र है। वैराग्य आना कोई छोटा बात नहीं है। अब सोचो कि कितना भगवान की जब बहुत भारी कृपा होगी तब वैराग्य का थोड़ा थोड़ा झलक दिखाई देगा कि हमको अब दुनिया में बहुत रस नहीं आ रहा है, अब हमको अपने सत्संग में ज्यादा रस आ रहा है। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगता है और भगवान की कृपा भी होता है, दोनों चाहिए। So God's grace and your own self effort also and prayer with humility every day कि भगवान हमें शक्ति दीजिए कि हमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो। तो ऐसे ही कलयुग में अब क्या हुआ, अब कलयुग चलने लगा तो भक्ति जो है दासी वो परेशान हो गई, तो भक्ति ने दासी को भेज दिया वापस मुक्ति को कि तुम जाओ स्वर्ग में रहो, तुम यहाँ धरती पर नहीं। अर्थात की मुक्ति अब इतना आसान नहीं रह गया। It's not so easy to attain liberation. Although bhakti is one good thing that God gave us in Kali Yuga. कलयुग में भगवान ने कृपा कर दिया कि भक्ति अगर हम करना सीख लें तो वो मुक्ति उसकी दासी है, मुक्ति तो मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति इस धरती पर नहीं है। वो जब भक्ति बुलाती है तभी मुक्ति आती है, समझ गए। तो हमको ये भक्ति तो हम इजीली वर्ड यूज करते हैं, वास्तव में शब्द होना चाहिए पराभक्ति। पराभक्ति मीन्स इंटेंस डिवोशन, हाई डिवोशन। ये नहीं कि हमने सुबह 10 मिनट के लिए अगरबत्ती जला दिया, भगवान के आगे फूल रख दिया, थोड़ा सा प्रसाद लगा दिया, नमस्ते कर लिया या एक आधा विष्णु सहस्त्र नाम कर दिया और हम सोचते हैं हम बहुत भक्ति कर रहे हैं। नो डाउट यू आर बेटर ऑफ बाय more than millions and millions of people by doing that. Even if you अगर आप उच्चारण भी करते हैं, नाम भी लेते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, तो बहुत ऊंची अच्छी बात है। लेकिन यदि आप मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, दो चीजें हैं ना, एक को बोला जाता है श्रेय मार्ग, एक को बोला जाता है प्रेम मार्ग। तो जो श्रेय मार्ग है वो आपको श्रेष्ठ रास्ते पे लेके जाता है और वो है भगवान का रास्ता। तो उसमें कठिनाइयां हैं, कष्ट हैं और अलग अलग तरीके की परीक्षाएं भी आएंगी, उसको श्रेय लेकिन श्रेष्ठ है, बेटर। बट प्रेम मार्ग जो है वो क्या है, वो अभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है। जैसे हमारी सेंसेस हैं, अलग अलग चीजें हम देखते हैं और अलग अलग तरीके की सुगंध है दुनिया में, सब चीजों की इंस्टेंट प्राप्ति हो जाती है। तो वो हम अगर उस मार्ग पे हम खिंचते चले जाते हैं तो वो है प्रेम मार्ग। तो जब तक, और जरूरी नहीं केवल इसी संसार के लिए, कई लोग बहुत धार्मिक रूप से पूजाएं करते हैं लेकिन वो भगवान से क्या मांगते हैं कि भगवान मुझे मरने के बाद स्वर्ग चाहिए। तो उनको मिलता है, स्वर्ग मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर घूम के वापस आना पड़ता है जब कर्म खत्म होते हैं। क्यों? क्योंकि डिजायर है। You are desiring heaven, you get heaven. You are desiring this, you get that. You desire an object, you will get it. But that is God, according to God, उसको बोलते हैं सकाम्य कर्म। When we do actions with some result in mind. तो जब तक वो सकाम्य लेवल पे रहेगा, मतलब कि हमें काम है, तो कर्म की गति रुक ही नहीं सकती, क्योंकि we are creating an action, because of that reaction we will have to deal with the results. अगर अच्छा काम किया है तो अच्छा उसका फल मिलेगा ही, चाहे आप मांगो चाहे नहीं मांगो। बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। इसी तरीके से जब ये लोग जो अग्नि, जिनको अग्निहोत्र कहा जाता है वेदस में, वेदस हमारा सनातन धर्म का वेदस, 80% ऑफ इट इज कर्म कांड, 80%। तो जो 100,000 प्लस श्लोकास समझ लो जितने भी हैं, वैसे तो अनगिनत हैं, लेकिन चलो हमारी पंडितों ने बना दिया नंबर की 100,000, उसमें से रफली 86,000 श्लोकास आर फॉर दिस पर्पस ओनली, कि हाउ टू अर्न वेल्थ, हाउ टू गेन पुत्रेष्टि, पुत्र कैसे प्राप्त करें, स्त्री कैसे प्राप्त करें, अच्छा पति कैसे प्राप्त करें, अच्छी शक्ति कैसे प्राप्त। लेकिन अगर आप इसको हायर एंगल से देखेंगे, और वो सब मिलती भी थी। पुत्रेष्टि यज्ञ तो किया था दशरथ जी ने, तो फिर उनको 4 पुत्र हुए। इस तरीके से जब कुछ कामना से हम भगवान को करते हैं तो हम उसको बोला जाता है प्रेम मार्ग और सकाम्य कर्म। सो प्लीज समझिए कि ये बुराई नहीं है, कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन मुक्ति नहीं है, ये भी जानना होगा।
तो आप जब तक आप संसार के लेवल में रहेंगे तो क्या होगा, धीरे 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 आपका उन्नति तो जरूर होगा, क्योंकि आप अच्छे काम कर रहे हैं, बड़ा बड़ा दान कर रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी चीजें भी कर रहे हैं, ऑल दैट इज ग्रेट, बट out of millions only very few people have the yearning of God. जो जैसे बच्चा गुम जाए मेले में और रोए, अपनी माँ को खोजे, तो अब उस बच्चे को आप क्या देंगे कि वो चुप हो? उसको अपनी माँ ही चाहिए। जब तक आप उसको टॉफी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, उससे वो सेटिस्फाई नहीं होने वाला है। ऐसे ही भगवान की ये जो छोटे छोटे सुख हैं, संसार का सुख, घरों का सुख, बीवी बच्चों का सुख, ये सब ठीक है, इसको आप एंजॉय कीजिए, लेकिन इनसे मोह मत कीजिए। ये ज्ञान है, अटैचमेंट नहीं रखिए, क्योंकि क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, जितना हमें जोड़ने का जुड़ने का सुख है, उतना ही बिछुड़ने का दुख होता है, क्योंकि ये पैकेज डील है ना, ये और कोई ऑप्शन नहीं है। तो भगवान इसीलिए बताते हैं कि तुम मुक्ति को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो भक्ति के बिना तो मुक्ति संभव नहीं है। और कलयुग में ये जो पुत्र हैं तुम्हारे, कौन, ज्ञान और वैराग्य, ये वृद्ध हो गए हैं, फिर भी मैं कोई उपाय सोचता हूँ। तो बोलते हैं इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होकर भी बेखटक भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। क्योंकि अगर हमसे, मतलब क्या कि पापी होकर भी का ये मतलब नहीं कि तुम पापी करते रहो फिर भगवान का नाम ले लो, फिर पाप करो फिर भगवान का नाम ले लो, ऐसा नहीं है। आइडिया ये है कि हम सब, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम पूर्णतः पवित्र नहीं हो सकते। कितना भी कोशिश करें, मल मूत्र की कोठरी हमारे अंदर रहेगी ही, हमारे शरीर में। तो इस तरीके से हमारे अंदर विचार भी आएंगे, कभी काम का विचार, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी मद, कभी मत्सर्य। तो इससे हमको, दीज आर द डीमंस वी विल हैव टू कॉन्स्टेंटली डील विद इन अवर अंतःकरण, इन अवर इनर इंस्ट्रूमेंट्स। सो जब हम ये करेंगे, धीरे धीरे हम समर्थ होते जाएंगे। और कलयुग में भगवान ने थोड़ा प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया, तो बोला अगर तुम भक्ति की नींव पकड़ लोगे तो तुम्हारा कल्याण और आसानी से हो सकता है। यू डोंट हैव टू स्ट्रगल सो मच, क्योंकि अब वो बड़े बड़े तप जो पहले ऋषियों मुनियों को करने पड़ते थे, कलयुग में नहीं करने पड़ते। हम घर में रहकर भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा भगवान बताते हैं। तो मनुष्यों को सहस्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। अब सोचिए कितना बड़ा भगवान बात बताए हैं कि सहस्रों जन्मों से, मतलब हंड्रेड्स ऑफ बर्थ्स व्हेन वी गो थ्रू वी गेट दिस। इसीलिए बोला जाता है कि ये छोटा बात नहीं है। सत्संग में साधु संतों को सुनना या इसमें रुचि रखना, इन स्पाइट ऑफ दिस बिजी जेट एज फास्ट लाइफ, सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, वी ऑल हैव in theory infinite choices, isn't it? तो उसमें ये हमको सत्संग को प्रायोरिटी देना, भक्ति में ध्यान करना, तो ये कई जन्मों के पुण्य प्रताप से प्राप्त होता है। So we should not say, look how disciplined I am, how much credit I give. Yes, discipline matters, effort matters, but God's grace is the most important. अगर उसकी कृपा नहीं होगी तो कोई काम आ जाएगा, कोई समस्या आ जाएगी, हम नहीं अटेंड कर पाएंगे। तो ये हमको इस बात का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा कि भगवान की कृपा से ही सब संभव होता है। तो जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। ये इम्पोर्टेंट समझने की बात है, क्योंकि क्या होगा, इवन दो वी मे बी फाइनेंशियली वेरी सक्सेसफुल, ये धन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो भगवान का धन है, जिसको हम शांति धन बोलते हैं, ये सबसे उत्तम और सबसे कठिन है प्राप्त करना, और ये सबको मिलता भी नहीं है। तो जब हमें भक्ति आती है तब हम इसके पात्र बनते हैं। और अगर हम भक्ति से ही द्रोह कर लेंगे, विच मीन्स वी आर नॉट sincerely thinking of God, or we say, oh look, I'm doing this all with my effort, then that's fine, आप वो करिए, लेकिन आपको उसके अंदर बहुत स्ट्रेस आएगा, बहुत कष्ट आएगा। ऊपर से आपके पास ये भागवतम का श्लोक है, तो इसीलिए श्लोक है, भक्ति द्रोह कराये च ते सीदन्ति जगत्त्रये, दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्त विनिंदकः।
तो पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। एक कहानी आएगी, अभी हम कभी पढ़ेंगे इसमें इन वन ऑफ दीज लेक्चर्स, कि अम्बरीश राजा थे, वो भक्त थे, और उसके बाद ये दुर्वासा ऋषि ने आके उन पे क्रोधित हुए, तो भगवान ने दुर्वासा ऋषि को दंड दिया उल्टा, क्योंकि वो बोले तुम मेरे भक्त को क्यों परेशान करते हो। तो ये जो भक्ति है, दुर्योधन के में वो त्यागो, साग विधुर घर खाई। भगवान जो हैं अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं, तो ये भक्ति को हमें इम्पोर्टेंस देना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो भक्ति नारद जी से बोली कि नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, कितना नारायण नारायण करते हुए पूरे जग का कल्याण करते रहते हैं, 14 लोकों में जाते रहते हैं। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी और कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो भक्ति ने ये वरदान दिया था नारद जी को, और भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई, और वे उन्हें हाथ से हिला डुबला कर जगाने लगे उसके पुत्रों को। कौन से पुत्र? ज्ञान और वैराग्य, कि अरे ये तो नारद मुनि हैं। फिर बोले अरे जागो बेटा, वैराग्य जागो, ज्ञान जागो, जल्दी जागो। और उन्होंने फिर अपना जितना ज्ञान था उंडेल दिया। नारद जी ने कभी वेद ध्वनि करी, वेदांत घोष किए, यहाँ तक कि गीता पाठ भी करते रहे। तो वो थोड़ा तो उठे, लेकिन उनके बाल इनके इन बच्चों के बगलों की तरह सफेद हो गए थे, और नेत्र उघाड़ कर देखने लगे, जंबाई लेने लगे, लेकिन उनके अंग सूखे समान थे, निस्तेज थे, जैसे जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया। दे वर वेरी वीक एंड दे कुड बेयरली गेट अप, और भूख प्यास के कारण बहुत दुर्बल भी दिखाई देते थे। तो अब क्या करना चाहिए कि ऐसे इनकी वृद्धावस्था दूर करें, क्योंकि भक्ति तो बहुत हाथ जोड़ के खड़ी थी नारद जी के पास कि इनका भी कुछ कीजिए। देखिए भक्ति भी चाहती है कि ज्ञान और वैराग्य साथ रहे ना, दोनों। तो ज्ञान भी चाहिए, वैराग्य भी, इसीलिए इंटेग्रल योगा जिसको हम बोलते हैं, सेल्फलेस सर्विस, मेडिटेशन, डिवोशन एंड स्क्रिप्चुरल ज्ञान। ये ज्ञान, भक्ति, ध्यान और कर्म, ये चारों चीजें साथ साथ चलती हैं। पूरी गीता में भी यही इसका सार है, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा मर्म से समझाते हैं भगवान। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हो गई कि हे नारद मुनि, खेद मत करो, तुम्हारा ये उद्योग निसंदेह सफल होगा। विच मीन्स इवन दो यू हैव नॉट सक्सीडेड नाउ, बट डोंट गिव अप। तुम्हारा ये जो प्रयास है अवश्य ही सफल होगा, और तुम जो है ये आगे मेहनत करो, और इस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही ये जाग जाएंगे और भक्ति का प्रसार होगा। ऐसी आकाशवाणी हो गई, सिलेशियल अनाउंसमेंट। अब नारद जी ने कहा अरे आकाशवाणी तो हुई, लेकिन ये तो इन्होंने बताया नहीं कि कैसे होगा, मैं क्या प्रयास करूं। आई हैव डन एवरीथिंग आई कुड। जैसे हम भी तो बोलते हैं कि कुछ करना है तो कैसे करो, जो जो हमें ज्ञान था हमने कर लिया, नारद जी सोच रहे थे। तो अब वो कैसे क्या करें। फिर भी शौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े, और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर साधु संतों को मिलने लगे, अर्थात सत्संग बढ़ने लगा। He started exploring more options, what to do, how to bring Gyan and Vairagya back so bhakti can be happy. Again, the metaphor here is that knowledge and dispassion, these are not easy to get. Therefore, even though bhakti has come, we still have to do more work all the time till we become holistically happy. सबके लिए तो ठीक ठीक पता लगाना कठिन है। तो सबसे पूछा, अब कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, कोई पता नहीं, और सब लोग हैरान भी होने लगे, अरे ये क्या बात हुई, नारद मुनि जैसे इतने बड़े संत, और ये भी अगर ज्ञान और वैराग्य को जगा नहीं पा रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे। तो बात होने लगी कि अब क्या किया जाए। तो तभी वहां पर नारद जी भी बहुत चिंता करने लगे कि अब मैं क्या करूं, आकाशवाणी तो हुई है, झूठी नहीं होगी, तो व्हाट शुड वी डू। आपको याद होगा ऐसे ही कृष्ण जी के भी, कंस जब शादी हुआ था उसका, किनका, वसुदेव जी का और उनकी माता कृष्ण जी की माता देवकी जी का, तो तब भी आकाशवाणी हुई थी कि हे कंस, तेरा 8वां
इसका देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। तो ये जब आकाशवाणियां उस समय होती थी, अभी तो इतना डेल्यूशन हो गया है कि आकाशवाणी भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि हम लोग अपना कर्तव्य ही भूल चुके हैं, इधर उधर लोग भाग रहे हैं, सब कोई धन के पीछे, कोई वासना के पीछे, इस तरीके से। तो और उम्र भी काफी कम हो गई है अब लोगों की। तो नारद जी जब ये चिंता करने लगे, उन्होंने बोला ठीक है मैं तब करूंगा। तो अभी वो काल प्रेरित होके जा रहे थे, तो फिर उनको अपने मानसिक भाई, जिनको बोला जाता है सनकादि, सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये 4 भाई हैं, 5-5 वर्ष की इनकी आयु है। इनको सनत कुमारस बोला जाता है, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र, और बहुत ज्ञानी हैं। आयु इनकी बहुत बड़ी है, लेकिन हमेशा जवान रहते हैं। दे डोंट एज, अर्थात ये काल से परे हैं। एज हमारा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ टाइम, एज, है ना। सो वी एज बिकॉज ऑफ टाइम फ्रेम, लेकिन ये उस टाइम की परिधि से बाहर रहते हैं। तो नारद जी सब तरीके के यज्ञ करने हैं, और इस तरीके से उनको ये सनकादि जी बोलते हैं कि देखो तुम क्या क्या किए हो। बोले देखो हम भागवत, हम वो किए हैं, वेद किए हैं, भगवत गीता पढ़े हैं, कई मंत्रों का उच्चारण किया है, लेकिन वो जाग नहीं पा रहे हैं। तो बोले अच्छा, तो तुमको क्या करना चाहिए, तुम भागवत सुनाओ, भागवत करो, और 7 दिन के लिए करो, सप्ताह पारायण की तरह खूब विधि से, आनंद से, जहां पर भक्ति बैठी है, और वहां पर सबको आमंत्रण देकर तुम भागवतम करोगे तो बहुत मुक्ति होगी और बड़ा कल्याण होगा, और ज्ञान वैराग्य भी अवश्य जागेंगे। तो बोले नारद जी द्रव्य यज्ञ, तो नारद जी सोचने लगे हैं ये कैसी बात कर रहे हैं, अगर भगवत गीता काम नहीं करी, बड़े बड़े मंत्र काम नहीं करे, ये भागवतम कैसे काम कर लेगी। तो बोले देखो ये मेरा प्रश्न है सनत कुमार जी, आप कृपया इसको स्पष्टीकरण कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है, डाउट आ गया ना, क्योंकि अदर थिंग्स डिडंट वर्क, हिज कॉन्फिडेंस शुक अप अ लिटिल बिट। तो नारद जी बोले देखो द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ओर संकेत करते हैं, अभी हमने बताया। तो जो मुक्ति का जो मार्ग है, ये श्रीमद् भागवत पारायण है, जिसका गान किसने किया है? शुकदेव मुनि ने। वहां पर आप लोग जब ऋषिकेश के रास्ते पे, हरिद्वार के रास्ते पे जाते हो दिल्ली से, रास्ते में एक जगह आती है शुक्रताल। शुक्रताल, जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो जानते होंगे। शुक्रताल बिफोर 2 आवर्स बिफोर हरिद्वार, तो वो आप उसका डिटूर लेके जाइए। अभी भी वहां पर वो वट वृक्ष है जहां पर सुखदेव मुनि ने वो कथा सुनाई थी परीक्षित राजा को। उस समय गंगा वही रहती थी, अब तो गंगा थोड़ा दूर हो गई है। तो अभी हम जब भी भारत जाते हैं उस स्थान पर तो जाते हैं। तो बोले ये श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका गान शुकादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा, ये उनका निश्चय था सनत कुमार जी का, और भक्ति को भी आनंद मिलेगा। कहते थे जैसे जंगल में भेड़िए घूम रहे हों और सिंह गर्जना कर दे, सपोज अ लायन रोर्स, एवरी अदर एनिमल रन्स इनटू इट्स ओन, बिल में भाग के छुप जाते हैं। ऐसे ही जब भागवत हम करेंगे तो ऐसे ही कई भूतों का मुक्ति हो जाता है, कई लोगों का कल्याण हो जाता है, और ये छोटे छोटे ये जो हमारे संशय हैं ये सब दूर हो जाते हैं। और ये प्रेम रस प्रवाहित करने वाली ग्रंथ है। प्रेम रस मतलब वी स्टार्ट एंजॉयिंग द नेक्टर मोर एंड मोर, और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये सब साथ साथ फिर आते हैं। तो इसको साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में भक्ति क्रीड़ा करेगी। सो पीपल हु आर डिवोटेड, हु डू इट विद लव एंड कंपैशन एंड सिंसियरिटी, उनका तो कल्याण होगा। तो इसको सनकादि जी बोले देखो श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इससे बनी है, उनके एसेंस से। क्योंकि ये अब नारद का प्रश्न आंसर कर रहे हैं कि गीता से क्यों नहीं हुआ, वेदों से क्यों नहीं हुआ, और मंत्रों से क्यों नहीं हुआ। बोले देखो ये है वही कुछ ही, नथिंग डिफरेंट इन भागवतम, आई रेड यू दीज 10 थिंग्स आल्सो। इसीलिए उनसे अलग उनका फल रूपा होने का कारण बड़ी उत्तम जान पड़ती है। फिर आगे बताते हैं, देखो जिस प्रकार वृक्ष में सब जगह रस है, रूट सैप
सैप इज देयर, रूट से ही तो रस जाता है, लेकिन रस शाखा में तो नहीं है। अगर आप रूट उसको पेड़ को काटोगे तो उसमें तो रस नहीं है, तो रस कहाँ पर आएगा? जब फल उगेगा, फल के अंदर रस आता है। तो हम डंडी को तो नहीं खाते, हम फल को खाते हैं। इसी तरीके से ये जो गीता वगैरह का मंत्रों का ज्ञान है, ये सब रस रूप है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। बड़े बड़े साधु सन्यासी ऋषि मुनि जिन्होंने बहुत बड़े बड़े तप किए हैं या अपना जीवन इस मार्ग पर लगा रहे हैं, उनके लिए। साधारण लोगों के लिए जो काम भी करते हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ करना है, और उनके लिए ये भक्ति रूपी रस और इस तरीके से ये भागवत रूपी रस उनके लिए एसेंस मिल जाना, वो बात होती है। तो उनका सीधा फल उनको ला कर दे देते हैं। तो इस तरीके से वो कल्याण होगा। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे दूध में घी तो रहता ही है और उसका अलग स्वाद नहीं आता है, दूध ही दूध मिलेगा, लेकिन जब आप उसको मथोगे, when you will churn it and you get the butter out of it, that butter has come from the milk only, but now that butter and you further heat it, then it becomes ghee। और वो घी सबको शक्ति भी देता है और बड़े बड़े देवता भी उसको एंजॉय करते हैं, उससे आप दिए भी जलाते हैं। दूध से दिए नहीं जलेगा, लेकिन दूध के अंदर ही घी है, लेकिन पहले आपको एफर्ट करना पड़ेगा। तीसरा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे खांड, जैसे गन्ने के अंदर सब जगह रस है, लेकिन गन्ने के छिलके को पहले आपको छीलना पड़ेगा, फिर उसके अंदर आपको मिठास प्रतीत होगी, फिर उसमें से आप रस निकालकर गुड़ बनाते हैं या जो कुछ भी करते हैं। इसी तरीके से ये भागवत की भी कथा है। ये भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास जी ने इसे भक्ति ज्ञान और क्या कहा है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। तो वेद व्यास जी ने बहुत बड़ा उपकार किया है पूरी ह्यूमैनिटी पे, क्योंकि इन्होंने महाभारत भी इन्होंने ही लिखी है, चारों वेदों का जो विभाजन है ये भी इन्होंने किया है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ये सब इन्हों का, फिर पुराणास भी इन्होंने ही लिखा है, भागवत पुराण। इस तरीके से इन्होंने इसका जो ये भागवत लिखा है, he did it in his old age, जब उनको पूरा एक्सपीरियंस था, अनुभव था, और उसके अंदर भी वो फिर सुखी नहीं थे, खुश नहीं थे, क्योंकि भक्ति का जो उदय होना चाहिए था वो नहीं था। तो फिर नारद मुनि ने उनको बोला कि देखो, नाउ यू राइट अबाउट डिवोशन एंड ग्लोरीज, कि आपने इतना कुछ तो लिखा है, बट दैट वाज ऑल इंटेलेक्चुअलिज्म। यू रोट सो मच अबाउट महाभारत, दैट वाज ऑल अबाउट द वॉर एंड अबाउट भगवद गीता एंड द नॉलेज, व्हिच इज ऑल ब्यूटीफुल स्टफ, बट डिवोशन इज व्हाट यू नीड मोर नाउ, ताकि आपका भगवान में शांति मिले और आप उसमें रम सकें। वो नारद जी का उनको उपदेश था। तो फिर उन्होंने ये सब किया। तो सुख और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण सुनने से बहुत कल्याण होता है। ये निष्कर्ष निकला किनसे? सनत कुमार जी से और नारद जी से, उनके द्वारा। तो कहते हैं नारद जी कि जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, अनेकों जन्मों का, ये तो वी आर, आवर लाइफ इज परपेचुअल, सो इट्स नॉट ये जो स्ट्रेट लाइन हमें दिख रही है, हम केवल ये नहीं है कि पैदा हुए मर गए फिर खत्म, ये चलता रहता है, चक्र चलता ही रहेगा जब तक इसको हम ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा और वैराग्य के द्वारा रोकेंगे नहीं। कुछ अपना मेहनत हमें इनपुट्स डालना पड़ेगा, तो उससे सत्संग मिलेगा और उससे अज्ञान जनित मोह और मद रूपी अंधकार का नाश करके विवेक का उदय हो जाएगा। तो ये इस कथा का सार था दूसरे अध्याय का। इसके साथ ही ये खत्म होता है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। तो हमने ये दूसरा अध्याय पूर्ण किया है। हमारा समय आई थिंक अब हो जाता है पूरा। तो अगर कुछ प्रश्न हो तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा पहले। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत ही बढ़िया रहा लेक्चर, बहुत ही बढ़िया। क्या भेद, क्या रस आया। एक दो प्रश्न मेरे लिए स्वामी जी। ये तो बात बहुत ही बढ़िया है कि भक्ति मुक्ति भक्ति की दासी है,
तो भक्ति में तो ड्युअलिटी रहती है, हम भक्त है और भगवान दूसरे है, कृष्ण है, राम भगवान है, और वो ड्युअलिटी स्टेट से नॉन ड्युअलिटी स्टेट में जाने की प्रोसीजर क्या रहती है, एक सवाल। दूसरा, सिंबॉलिज्म ऐसा रहा कि भक्ति का ज्ञान बेटा है, तो डज इट मीन कि आफ्टर भक्ति ऑटोमेटिकली रेवलेशन होके ज्ञान मिलेगा? तो प्लीज कृपा करके जरा एक्सप्लेन करना। हाँ, ठीक है। तो देखिए, जो अद्वैत प्रिंसिपल जिसका आप बात कर रहे हैं, जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं या ब्रह्मांडीय शक्ति बोलते हैं, ईश्वर वो बोलते हैं, वो बहुत ऊंची स्थिति है। वहां पर हम एकदम नहीं पहुंच सकते। जैसे कि हम एक एक सीढ़ी करके चढ़ेंगे, अगर हम 10 सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करेंगे तो टांग टूट जाएगा। इस तरीके से जो भक्ति का जो माध्यम है, it is a very good aid to start the process, क्योंकि एक तो कलयुग चल रहा है, दूसरा बात है कि जैसे जैसे हमारा भक्ति बढ़ेगा, साथ ही हमारा ये जो अद्वैत का नॉलेज ये भी साथ साथ बढ़ेगा। तो अगर हम आत्मज्ञानी भी बन जाएं, suppose you get enlightened, even then you should always keep duality between you and your guru and you and your God, even though you know you are the same, there is no difference, you are enlightened। लेकिन जिस गुरु ने तुमको उस मार्ग पर डालकर तुमको कल्याण करके उस रास्ते पे पहुंचाया है, वो आपके अंदर स्वतः ही रहेगा, वो कृतज्ञता आपके अंदर खुद ही रहेगी। तो आफ्टर ऑल वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, एंड इन ऑर्डर टू गेट टू दैट स्टेट, दैट इज अ वेरी हाई स्टेट। तो जिसको 3 स्टेप्स में हम बोलते हैं सगुण साकार, मतलब हम गुण भी मानते हैं और आकार भी मानते हैं। चाहे आप हनुमान जी को माने, कृष्ण को माने, राधा को, सीता को, उन सब में फॉर्म्स हैं और उनके अंदर गुण हैं। तो वो हमारा पहला है। और फिर भक्ति जागृत जब होती है तो उसके मतलब हम पहले उन गुण के एट्रीब्यूट्स को, इसीलिए गुरु हमको जप मंत्र देते हैं, वो बोलते हैं कि अच्छा ध्यान करो, गो डीपर डीपर डीपर। तो वो क्या करते हैं, जाते जाते आप ये इट बिकम्स मोर लाइक अ स्पॉन्टेनियस प्रोजेक्ट फ्रॉम गोइंग फ्रॉम डुअलिटी टू नॉन डुअलिटी। लेकिन आजकल रिमेंबर दिस इज फॉर, जैसे अभी भी कई संत हैं, साधु हैं, जो ऋषि मुनि जो केवल जंगलों में जाके तप करते हैं या अभ्यास करते हैं, उन लोगों का मार्ग डिफरेंट है। ये फॉर वर्ल्डली पीपल, most people who are stuck in the world, who have families, who have kids, who want to get God but also have lots of responsibilities, उन लोगों के लिए ये मार्ग सहज है। बिकॉज इसके लिए आपको जंगलों में जाने की जरूरत नहीं, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, बहुत भारी भारी तप करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक शुद्ध हृदय की आवश्यकता है, शुद्ध हृदय और ईश्वर समर्पण। तो जब वो आप करेंगे धीरे धीरे, तो आपके स्वतः ही एक ऐसी स्थिति आएगी जिसको आप मेडिटेशन बोलते हैं, उपासना। तो जब आप मेडिटेट करते हैं, वही स्थिति आपको निर्गुण और निराकार में लेके जाएगी, and that is the state of non-duality. Then we come back, because obviously till you get enlightenment, this process will continue. It will continue for a long time, जब तक वो होगा। और जब वो होगा तब ये भेद ही खत्म हो जाएंगे कि अब कई भक्त बोलते हैं कि मुक्ति तो भक्ति, तो मुक्ति आती ही है, मतलब कि भक्ति प्री रिक्विजिट बन जाता है। इसीलिए भागवत का तो यही गाइडेंस है कि आप यहाँ से शुरू करिए, लेकिन अद्वैत में तो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि मुक्ति तो आएगी आएगी, चाहे इस शरीर में आए चाहे किसी अन्य शरीर में आए, डिपेंडिंग ऑन हाउ सिंसियर वी आर। सो दैट इज द, आई थिंक दैट्स द आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट डोंट ट्राई टू, वी कैनॉट take our intellect at a very fast rate. We have to slow down because we are used to getting things by the intellect, isn't it? But now we have to kind of put it on the back drive or back seat, and that is not easy for intellectual people. That is why we struggle with it, because we are used to using our brain, used to using our mind, and in this the goal is to become mindless. Isn't it? कि मन के थॉट्स को ही तो हटाना है, और अगर हम मन को ही बार बार लाते रहे, वही हम प्रश्न पूछते रहे, तो वो मन को शांति कब मिलेगा? जब मन नहीं रहेगा, मनोनाश।
तो वो मनोनाश की स्थिति कब आएगी? जब भक्ति बहुत ऊंची हो जाएगी। भक्ति ऊंची कब होगी? जब आंख से आंसू आएंगे। तो धीरे 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 धीरे, और आंसू कौन से? नॉट क्रोकोडाइल टीयर्स, रियल टीयर्स। तो वो सब इंपॉर्टेंट है कि हम उसको फिर सिंसियरली फॉलो करें। आफ्टर ऑल इट इज नॉट फॉर द वर्ल्ड, इट्स फॉर आवर सेल्फ एंड आवर गॉड। तो ये तो एक ऐसी चीज है कि दुनिया के लिए थोड़ी है कि किसी को दिखाया, किसी को वो किया, किसी को 10 लोगों को बुलाया, वो कुछ नहीं। अकेला आप बैठो, आप भगवान के पास बैठो, और अगर आपके बहुत अच्छे भाग्य हैं और आपके पास गुरु है तो उससे अपनी समस्याएं डिस्कस कर लो। तो ये तरीके हैं। तो वो तो आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा आपका प्रश्न क्या था कि व्हाई इज ज्ञान अंडर, व्हाई इज इट द सन ऑफ भक्ति? हाँ, तो सिंबलिज्म है ना कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति की चिल्ड्रन है। सो पहले, डज इट मीन दैट भक्ति इज प्राइमरी एंड देन ज्ञान एंड वैराग्य ऑटोमेटिकली विल फ्लो फ्रॉम भक्ति, है ना? Yes, for again keeping this in mind that for average worldly people, bhakti is a simpler way. Not that gyan is not right or it will not happen. You can take gyan, then bhakti will also come. All people who say नहीं ज्ञान ही सही है, या कई बोलते हैं भक्ति ही सही है, हम ज्ञानी नहीं है, ये सब मूर्खता भरी बातें हैं। अंत में यही होता है कि भक्त जो है वो उसको ज्ञानी बनना ही होगा, और जो ज्ञानी है उसको भक्त बनना ही होगा। अगर नहीं हुआ तो दे कैनॉट बी एनलाइटेंड, देयर इज नो अदर वे। तो इसीलिए इसको दो शब्द हम बोलेंगे। एक होता है भक्ति। भक्ति, केवल भक्ति काफी नहीं है। भक्ति को कहाँ पहुंचना पड़ेगा? अभी हमने बताया, पराभक्ति स्टेट तक। परा मतलब जस्ट वी कैनॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट दैट ओ गॉड वी आर डूइंग टू मेनी थिंग्स, वी आर प्रेइंग फॉर यू फॉर 2 hours, यू हैवंट शोन अप येट, व्हाट इज गोइंग ऑन। ये सब नहीं। मतलब क्या कि अनकंडीशनल लग जाओ, आखिरी सांस तक लग जाओ, जब होगा तब होगा। पहले तो ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा बात, तो जो वो पराभक्ति होगी, जैसे शबरी की 14 वर्ष से कितना 70 समथिंग तक एवरी डे शी वुड स्वीप द फ्लोर्स, फूल लगाती थी कि आज भगवान राम आएंगे, आज भगवान राम आएंगे। कितना 7.5 decades लग गया। 70-75 साल बाद भगवान आए, फिर भी वो कभी भी हिम्मत नहीं हारी, रोज करती रही, रोज करती रही। हम लोगों का कितना पेशेंस रहेगा? हम 4 बार करेंगे, कंडीशनली करते हैं, अरे भगवान तो आते नहीं, इतनी देर हम माला करते कर रहे हैं। तो ऐसी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है आजकल के लोगों में। तो वो ठीक नहीं है। मतलब भक्ति को क्या होना होगा? पराभक्ति। और ज्ञान को क्या होना पड़ेगा? श्री राम जी, परम ज्ञान, प्रज्ञा। करेक्ट। प्रज्ञा। हाँ, जब तक ज्ञान प्रज्ञा में नहीं बदलता तब तक वो सिर्फ दुनिया में ही है। You will argue, you will intellectualize, you will fight, you will say this granth, this scripture says this scripture says this is this, this is this। उसी में हम फंसे रहेंगे, लेकिन हमारा कल्याण नहीं होगा। आपको तालियां बहुत बजेंगी, बहुत लोग आपका प्रशंसा करेंगे, अरे कितना अच्छा श्लोक सुनाया, कितना अच्छा एनालिसिस किया, लेकिन उससे that is all good for worldly things. For spiritual matters, if we have to grow, that pragya doesn't come through our effort, it comes through God's grace। समझ गए? बट गॉड ग्रेस, गॉड की ग्रेस कब मिलेगी? जब भगवान ये फुली कन्विंस्ड हो जाएंगे कि ये मेरा जेन्युइन भक्त है, ये क्रोकोडाइल टीयर वाला नहीं है, ये कुछ मांगने वाला नहीं है, ये जेन्युइनली मेरा ध्यान कर रहा है, और फिर इसके ऊपर अब कृपा बरसानी बनती है। तो जब वो कृपा बरसाएंगे तो वो पर्दा खुलता है। जब वो पर्दा खुल जाता है तो इंटेलेक्ट नो लॉन्गर स्टेज इंटेलेक्ट, इट बिकम्स प्रज्ञा। प्रज्ञा is called intuitive intellect। मतलब अब आपको मन और बुद्धि की आवश्यकता नहीं रही, मतलब उसके बिना ही आपके अंदर सब काम हो रहे हैं। तो वो जब स्थिति आती है उसी को तो आत्म साक्षात्कार की स्थिति बोलते हैं। यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट, माइंड हैज द इनर थॉट्स हैव सबसाइडेड, द माइंड हैज काम डाउन एंड यू आर एट परपेचुअल पीस। स्वामी जी, एक लास्ट कमेंट और सवाल है। शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ा में ये बात कही है कि भक्ति इज स्वस्वरूप अनुसंधान। तो आप जो बता रहे हैं वही निर्गुण निराकार भक्ति और ज्ञान और भक्ति का मिलन, ये वो अवस्था है क्या? वही बोल रहे हैं, स्वस्वरूप अनुसंधानम। वही
वही बोले हैं, वही स्वस्वरूप अनुसंधानम, मतलब कि अपने स्वरूप को पहचानो। वो कैसे पहचानोगे? अब ज्ञान से भी पहचान सकते हो, भक्ति से भी, लेकिन भक्ति से क्या है, थोड़ा इजी हो जाता है। क्योंकि ज्ञान में क्या प्रॉब्लम है, अभी हमने बताया, ज्ञान में समस्या ये है कि सूक्ष्म अहंकार बहुत दुखी कर देता है। it is very hard to control the ego, even though it may say we may say we are very genuine, we have no ego, but that's not true. No. The ego constantly plays its part and हमको दुखी करती है। तो स्व अनुसंधानम मतलब कि अब स्व का मतलब अपनी आत्मा, अनुसंधान मतलब हमें उसका रिसर्च करना है। और वो रिसर्च कैसे करो? भक्ति के माध्यम से। go through that, it is an easier way. जैसे कि एक ही जगह पहुंचने का दो रास्ता है, कोई बेटा बोलता है अरे शॉर्टकट है, बिल्कुल इजी है, सीधा जाओ, लेफ्ट लो, वहां पहुंच जाओगे। और अगर आपको वो नहीं बताता तो आपको लंबा लंबा, गूगल भी आजकल आपको घुमाता रहता है, यही घर के पास भी पहुंचते पहुंचते आपको समझ नहीं आता क्या है। तो इस तरीके से we can spend a lot of time in that, but that is a very good analysis जो आपने प्रश्न पूछे हैं, and thank you for asking these regular questions. I'm sure कई लोगों का और भी डाउट्स जो है वो क्लियर होता है आपके प्रश्न। गुरुजी, Thank you, मेरा Swami. भी एक प्रश्न है आपसे। हाँ जी। मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे मनुष्य के शरीर में काम, क्रोध, मोह, अहंकार आदि जितने विकार हैं, इनको भक्ति से इनको कम किया जा सकता है या ज्ञान से? देखिए, अपने प्रयास से और दोनों से। क्या है कि ये विकार होना, अभी आपने जो इनका नाम लिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य और इतने और, ये कैसे आए, आपको कैसे पता चला? ज्ञान के माध्यम से ही तो पता चला। आपने कोई ग्रंथ पढ़ा, वहां से आपको बताया कि इस श्लोक में ये लिखा है कि ऐसे है, और फिर भक्ति करो तो ये होगा। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि दिस और दैट, इसीलिए ये एक ही परिवार है। भक्ति ज्ञान, जैसे जब ज्ञान को पीड़ा होगी तो भक्ति को पीड़ा स्वाभाविक है, समझ गए, और भक्ति को पीड़ा होगी तो ज्ञान को। तो ये दोनों माध्यम से आप इसको पकड़ेंगे, लेकिन जो आपका स्वरूप है, जैसे हम एक ही माँ के दो बच्चे हैं, कोई बच्चा तो एथलीट बन जाता है, कोई बच्चा डॉक्टर बन जाता है, कोई बच्चे को कोई आर्टिस्ट बनता है, फिर उनकी आपस में भी बड़े डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन हैं तो उसी माँ के बच्चे। इसी तरीके से आपके अंदर भी जिस वृत्ति का ज्यादा भाव जाग रहा है उसको पहचानिए। अगर आपको आनंद आता है केवल भगवान के पास बैठने में और चालीसा पढ़ने में, हनुमान वो करने में, या जो भी आपका इच्छा है भक्ति, आफ्टर ऑल उसके अंदर भी असंख्य विधियां हैं भक्ति के अंदर भी। तो अगर वो आपको स्वाभाविक रूप से आ रहा है तो भक्ति के मार्ग आप पकड़िए और वहां से धीरे धीरे, लेकिन सेल्फ एफर्ट आपको फिर भी करना पड़ेगा। ये काम, क्रोध, लोभ अपने आप भागने वाले नहीं हैं, ये हमारा घर पकड़ के बैठ गए हैं। तो अब इनको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा कि यू हैव टू बी एबल टू एक्सेप्ट सेल्फ क्रिटिसिज्म। कोई बोले कि ये है, तो अपना सबसे पहले आप खुद सोचिए, आज मुझे कितना क्रोध आया, आज सारा दिन में मैंने कितना किया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप मॉनिटर करेंगे तो वो कम होगा। लेकिन भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान, हम ये कोशिश प्रयास कर रहे हैं, कृपा कीजिए कि ये हमें इसमें सफलता मिले। तो इस तरीके से ये दोनों ही। लेकिन अगर कोई ज्ञानी है, उसको बुक्स पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है, वो उपनिषद पढ़ना चाहते हैं, उनके पास इतना समय नहीं है, तो वो उस माध्यम से भी जाएंगे। और फिर जब वो मेडिटेशन करेंगे तो वो भक्ति ही हो जाता है। मेडिटेशन उपासना बोलते हैं कि दे काइंड ऑफ ब्लेंड टुगेदर, तो उसका फिर वहां से कल्याण होगा। तो इसमें कोई वन रेसिपी फिट्स ऑल वाला बात नहीं है। जैसे हमारा चश्मा आपको नहीं लगेगा, आपका चश्मा आप ही को लगेगा, और दोनों को दिखता है, हमें अपने चश्मे से दिख रहा है, आपको अपने चश्मे से, तो उसको किसी को भक्ति, किसी को ज्ञान, किसी को कर्म, इसीलिए इसको सिंथेसिस ऑफ योगा बोला जाता है। लेकिन शुरू करिए और धैर्य रखिए। ये नहीं कि एकदम अच्छा 10 दिन हो गए अभी तक मेरा क्रोध खत्म नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है, ये सारी उम्र चलती रहेंगी, वेग की चीजें हैं। लेकिन हाँ, प्रयास रहेगा और भगवान की कृपा होगी तो कम होता जाएगा। इट्स अ स्लो लाइन ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है। कुमुद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए थोड़ा। हाँ, आप कुछ प्रश्न पूछ रही हैं? जी नहीं स्वामी जी। अच्छा, आप नहीं थे, लगता है किसी ऐसे किसी की आवाज आ रही है। किसी का लगता है फोन म्यूट कर म्यूट पे नहीं है। उमा अच्छा। भाभी म्यूट कर लीजिए।
Oh, sorry. अच्छा ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, लगता है कि सबसे पहले हम भाल जी को वेलकम करते हैं बैक। भाल जी, आपका भगवान की कृपा से सर्जरी अच्छा हुआ, तो बहुत बहुत हम सबके, हमारे सत्संग परिवार की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको स्वस्थ रखे और ऐसे ही आप जुड़े रहिए और आनंद में रहिए। भगवान आपको लंबी आयु दे और आप सबको भी, आप सब जो सत्संग से जुड़े हैं, खुश रहिए और आनंद में रहिए। ठीक है स्वामी जी, आपके आशीष और भगवान की कृपा से हमारे सभी जूम पे है फैमिली मेंबर, उनकी भी प्रार्थना से सब अच्छा हो गया है। तो आप सभी को मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, सभी को शुक्रिया मान रहा हूँ। बहुत धन्यवाद भाल जी। और भगवान की कृपा तो भक्तों पर रहती ही है और बहुत हमें प्रसन्नता है कि आप सबके लिए, सबने आपके लिए प्रार्थना किया और अब आप हमारे साथ विद्यमान हैं। ऐसे ही बहुत देर तक आप ऐसे ही जुड़े रहिए और आप सबको प्रणाम, धन्यवाद। और अगर कुछ और नहीं है तो हम फिर अब 3 त्र्यंबकम करेंगे विश्व कल्याण के लिए, और जिसका तबीयत अच्छा नहीं है उसका स्पीडी रिकवरी के लिए, और भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, आप सबको प्रणाम, हरिओम तत्सत। फिर अगले सत्संग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हरि भक्त रहिए। हरिओम। हरिओम। स्वामी प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी, हरिओम प्रणाम। बहुत ही बढ़िया रहा सत्संग। धन्यवाद।